प्यारे बच्चों, आज हम गृह विज्ञान में पाक क्रिया के लाभ को पढ़ेंगे। जैसा कि पाक क्रिया के उद्देश्यों से कल हमने आपको समझाया था कि स्पष्ट हो ही गया था कि पाक क्रिया अवश्य ही नहीं बल्कि हमारे लिए लाभदायक भी है, क्योंकि पाक क्रिया की वजह से हमारा भोजन सुपाच्य बनता है, खाने योग्य बनता है, स्वादिष्ट बनता है। ठीक है, तो आज हम पाक क्रिया के लाभों के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमें इनसे क्या लाभ होता है। देखिए बच्चों, पकाई गई सामग्री सरलता से ग्रहण की जा सकती है, यह नरम हो जाती है अर्थात गल जाती है और चबाने में सुविधा भी होती है। अच्छी प्रकार से चबाया गया भोजन शीघ्रता व सरलता से पच जाता है। प्यारे बच्चों, जब हम भोजन को अच्छी तरह से पका लेते हैं तब हम देखते हैं कि भोजन नरम हो जाता है और वो गल जाता है अच्छी तरह से, जिससे हमें उसको चबाने में सुविधा मिलती है और हम उस भोजन को जब खाते हैं तब वह शीघ्रता से और सरलता से हमारे शरीर में पाचन करने लग जाता है, अर्थात मतलब पाचन क्रिया हमारी सरलता से हो जाती है। इसके अलावा समुचित ढंग से जब भोजन को पकाया जाता है तब भोजन स्वादिष्ट भी बनता है, तो उसमें एक मोहक सी सुगंध आने लग जाती है, जिससे हमारा उस भोजन को खाने का मन करने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कच्चे चावल में किसी प्रकार की सुगंध नहीं होती है। आप कच्चे चावल को लेकर देखिए, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई सुगंध नहीं आएगी, परंतु जब चावल पक जाता है या चावल का पुलाव बन जाता है तो बहुत ही मन भावन सुगंध आने लगती है, जिसके माध्यम से हमें भोजन को खाने का मन करने लग जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि कच्ची अवस्था में उनमें अरुचिकर गंध आती है। कुछ हमारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि पकने से पहले हमें थोड़े से अजीब लगते हैं और वो उनको खाने का मन नहीं होता है, परंतु जब पकाने पर यह अरुचिकर गंध समाप्त हो जाती है तथा अच्छी गंध आ जाती है। इसे उदाहरण हम ले सकते हैं, मछली में इस प्रकार की अरुचिकर गंध होती है कि आप वैसे उसको नहीं खा सकते हैं, परंतु तलने पर यह गंध समाप्त हो जाती है। तब हम इस तरह से कह सकते हैं कि यदि हम खाद्य पदार्थ को अच्छी तरह से पका लें तो वह खाने योग्य बन जाता है और उसको खाने का मन भी करने लगता है। अरुचिकर से वह भोजन रुचिकर लगने लगता है। इसके अलावा पका हुआ भोजन हर प्रकार से कीटाणु रहित हो जाता है, अतः स्वास्थ्यवर्धक होता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए वो लाभकारी होता है, और जो पका हुआ भोजन होता है उसमें से कीटाणु उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि पकाए जाने से भोजन को कीटाणु रहित भोजन हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं पाक क्रिया में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, पाक क्रिया एक उपयोगी और लाभदायक क्रिया है। व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं पोषण में इसका बहुत अधिक महत्व होता है। इस उपयोगी क्रिया को अधिक लाभदायक बनाने के लिए कुछ सावधानियां हमें रखनी पड़ती हैं। यदि हम भोजन को सावधानी से ना पकाएं तो हम अभिष्ट लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर किसी भी प्रकार का भोजन कच्चा रह जाए या चावल भी आधे कच्चे रह जाएं या और भी कोई खाद्य सामग्री जो आप बना रहे हैं वो पूरी तरह से ना पक पाए तो हम अभिष्ट लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः पाक क्रिया में कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। नंबर 1, पाक क्रिया का सीधा संबंध बर्तनों से है, अतः पाक क्रिया में प्रयोग होने वाले बर्तनों को हर प्रकार से स्वच्छ एवं ठीक अवस्था में रखना चाहिए। यदि बर्तन साफ नहीं होंगे तो उसमें पकाया गया भोजन विषाक्त होने का भय रहता है। ऐसा भोजन ग्रहण करने से हमें हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया गया है तो उनकी कलाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिना कलाई के पीतल के बर्तनों में भोजन पकाने एवं रखने से विषाक्त हो जाता है, अर्थात
खाना खाने योग्य नहीं रहता है। प्यारे बच्चों, जब हम भोजन पकाते हैं तब हमें बर्तनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह के बर्तनों में खाद्य सामग्री को बनाना है, क्योंकि इससे हमें, जैसे अब आप लोहे की कढ़ाई ही ले लीजिए, अगर लोहे की कढ़ाई में आप किसी भी प्रकार की कोई सब्ज़ी बनाएंगे तो उससे हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है ना। तो इसी तरह से हमें बर्तनों का इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना है कि पाक क्रिया में हमें किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करने हैं और वह साफ़ सुथरे होने चाहिए जिससे भोजन को अच्छी तरह से बनाया जा सके। इसके बाद आपका ये दूसरा पॉइंट आता है, बर्तनों की सफाई के अतिरिक्त उस व्यक्ति के शरीर एवं कपड़ों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जो भोजन पका रहा है। क्यों? भोजन पकाने वाले व्यक्ति के हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, नाखूनों की सफाइयों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके बाल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। बच्चों, आप जानते हैं जितनी सफाई से भोजन बनाया जाता है उतना ही भोजन अच्छा और स्वादिष्ट व आकर्षक लगता है। अगर आपके बाल खुले हैं, खाने में बाल आ गया है, तो उस खाने को कतई भी कोई खाना पसंद नहीं करेगा। आपके नाखून बड़े बड़े हैं, उसमें गंदगी भरी हुई है और आप आटा मल रहे हैं या आप और कोई कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में उस खाने को आप खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि देखकर ही खाने को खाने का मन करता है। अब नंबर 3 पॉइंट है, पाकशाला अथवा रसोई घर में एक साफ़ कपड़ा और तौलिया अवश्य होनी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर हाथ तथा बर्तन पोंछने चाहिए हमें। मतलब हमारे पास एक कपड़ा हमेशा रहना चाहिए किचन में जिससे हम अपने हाथों को उससे साफ़ कर सकें या पोंछ सकें बार बार। भोजन परोसने से पहले बर्तन को अवश्य ही पोंछ लेना चाहिए। जिसमें हमें भोजन को परोसना है उस बर्तन को भी अच्छी तरह से पोंछ लेना चाहिए। अब इसके अलावा आपका 4th पॉइंट आता है, प्रत्येक खाद्य सामग्री केवल उतनी ही देर तक पकानी चाहिए जितनी देर तक पकाना है उसको अवश्य है। आवश्यकता से अधिक यदि कोई भी चीज़ पक जाती है तो उसके पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। अधिक पका हुआ भोजन गरिष्ठ हो जाता है, यानी कि व्यर्थ हो जाता है, वो पोषक तत्व युक्त नहीं रहता है तथा पाचन उसका देर से होता है। तो हर खाद्य सामग्री को बनाने का ढंग होता है, उसका एक समय सीमा निर्धारित होती है कि इतने समय में ही आपको भोजन पकाना है। अगर आप अधिक समय तक भोजन को पकाएंगे तो ऐसे में भोजन पोषक तत्व युक्त नहीं रहता है, उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अब 5th पॉइंट है, किसी भी खाद्य सामग्री को पकाते समय विशेष रूप से उबालते समय ढककर रखना चाहिए, क्योंकि यदि बिना ढके हुए आप किसी भोजन को पकाएंगे तो उसके विटामिन्स और सुगंध नष्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, हम जब भी भोजन बनाएं तो ध्यान रखें कि उसको बिना ढके कभी भी ना बनाएं, ढककर ही बनाना चाहिए जिससे उसके विटामिन और सुगंध नष्ट ना हो। अब 6 देखिए, कुछ खाद्य सामग्रियों को शीघ्र गलाने के लिए उनमें मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर डाल दिया जाता है, परंतु यह ठीक नहीं है। इससे खाद्य सामग्री का विटामिन बी नष्ट हो जाता है। विटामिन बी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है और इसकी ज़रूरत सभी को होती है। तो अगर हम भोजन बनाते समय बेकिंग पाउडर या मीठे सोडे का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा विटामिन बी नष्ट हो जाएगा। अतः सामान्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सोडा और बेकिंग पाउडर जहाँ तक हो किचन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पाक क्रिया के लाभ के बारे में पढ़ा और पाक क्रिया में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए भोजन को बनाते हुए, इसका अध्ययन किया है। आज आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कल को हम आपको पाक क्रिया की विधियों के बारे में पढ़ाएंगे।